हम तुझे दर्द आशना समझे। मासूमा, तुम्हारे एग्जाम्स कब तक हैं? अम्मी जान, एग्जाम्स तो 2 महीने तक है। और तुम्हारी तैयारी? तैयारी बस ठीक है, लेकिन अभी तो टाइम है, अच्छी हो जाएगी। बेटा, हम भी तुम्हारे एग्जाम्स के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। हमने उन लोगों को तुम्हारे एग्जाम्स के बाद का टाइम दिया है। किन लोगों को? वही तुम्हारे अब्बा जान के एक दोस्त है, उनका बेटा बहुत अच्छा और बहुत पढ़ा लिखा है। तुम्हारे अब्बा जान चाहते हैं कि उससे तुम्हारी शादी कर दें। मेरी शादी? लेकिन अम्मी, मैं तो अभी बहुत पढ़ना चाहती हूँ। तो बेटा, शादी की बात पढ़ते रहना। वो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन बाबर भाई तो मुझसे बड़े हैं, पहले उनकी शादी नहीं होनी चाहिए? बाबर को तुम्हारे अब्बा जान पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं, उसकी शादी में तो अभी बहुत वक्त पड़ा है। अच्छा, तुम अपनी तैयारी करो। उमर, खाली प्लेट लेके क्यों बैठे हो? भाई अम्मी ने तुम्हारे लिए काली मसूर की दाल बनाई है, फेवरेट है ना तुम्हारी। ये लो। टू गुड, बहुत मजे की है। थैंक यू। खाना नहीं खा रही? नहीं, मुझे ये ऐसे खाने अच्छे नहीं लगते। मैं देखती हूँ। आपने खाना नहीं खाया सानिया। अगर आपको खाना पसंद नहीं आया, मैं कुछ और बना देती हूँ। नो थैंक यू, और तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप इतना तकल्लुफ क्यों करती हैं? क्योंकि ये मेरा घर नहीं है। ये किसने कहा? ये आप ही का घर है। नहीं, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी हुक्मरानी चलती है। हम कौन और हमारी पसंद क्या? आपको हमारी मोहब्बत या खुलूस में कमी दिखाई देती है? नहीं, जो कुछ आप उम्र के लिए कर रही हैं वो बहुत आसानी से भुलाने वाली चीज नहीं है। उमर का ख्याल? मैं तो सबका ख्याल रखती हूँ। हम सबकी खैर है, तुम सिर्फ उम्र पे तवज्जो दो। बहुत खुश हो जाते ना तुम्हारी। तुमने खाना नहीं खाया? मेरा ख्याल है आप लोग आराम करें। खाना नहीं खाया तुमने? बिग डील, नहीं खाया। तुम क्यों गैरों की तरह इस घर में रह के खुद पे जबर कर रहे हो? अगर तुम्हें कुछ और खाना था तो। खाना खाना खाना, मैं मर नहीं जाऊंगी अगर एक दिन खाना नहीं खाऊंगी। सानी, मेरी प्रॉब्लम्स को देखो। तुम लोगों के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। अगर तुम ही हिम्मत हार दोगी तो मुझे हौसला कौन देगा? तुम्हें हौसला और हिम्मत देने वाले तुम्हारे बहुत हैं अपने, और तुम मेरी अपनी नहीं हो। यहाँ आने तक थी। सानी, तुम किस वहम का शिकार हो रही हो? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, यू नो दैट। फिर भी तुम शक में मुब्तला हो रही हो। शक? मैं बच्ची नहीं हूँ उमर। जो कुछ तुम्हारे और रबिया के बीच में चल रहा है ना। कुछ भी नहीं चल रहा है हमारे दरमियान। खुदा के लिए तुम ऐसी बातें तो मत करो। अगर मुझे राबिया पसंद होती तो उससे शादी करने में मेरे लिए कोई रुकावट नहीं थी। मैंने तुमसे लव मैरिज की है। हाँ, और क्यों की थी वो भी मैं समझ गई। क्या मतलब? मैं अभी तक इस खुशफहमी में मुब्तला थी कि तुमने सिर्फ मुझसे मोहब्बत की और शादी भी इसीलिए की। मगर अब पता चला है कि तुमने शादी मेरी वजह से नहीं, बल्कि अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए की। तुम्हें तो एक सीढ़ी चाहिए थी ना, जो तुम्हें ऊपर से और ऊपर तक ले जाए, और वो मैं थी। तुम्हारी हाई क्लास में एंट्री कार्ड। मेरी वजह से हाई सोसाइटी के वो सारे दरवाजे खुले जो इस मोहल्ले में रहने वाले मामूली से उमर आरफीन के लिए कभी ना खुले। झूठ, बकवास। मैंने जो कुछ भी हासिल किया है अपनी मेहनत, अपनी जहानत और अपने जोरे बाजू पे हासिल किया है।
वाकई उमर, तुम्हारी पहली जॉब मेरे डैड के दोस्त की रेफरेंस से थी और दूसरी जॉब मेरे दोस्त के मियाँ ने दी थी। तो अब ये तमाम एहसानात गिनवा कर तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें मैं ये सिर्फ याद दिला रही हूँ कि मेरे साथ ये झूठी मोहब्बत का ढोंग मत रचाओ, क्योंकि मैं 20 साल के बाद अब जाग चुकी हूँ। सानिया, तुम मेरी और मेरी मोहब्बत की तौहीन कर रही हो। आइंदा मुझसे मोहब्बत के बारे में कुछ मत कहना। तुम पागल हो गई हो, पागल हो गई हो। होश में तुम्हें अब आई हूँ। 20 साल तुम्हारी झूठी मोहब्बत के धोखे में वक्त गुजारा है, वरना तुम क्या और मैं क्या। बेवफाओं को बावफा समझे, कुछ जो समझे भी हम तो क्या समझे। ताई अम्मी, आपको हो क्या गया है? हर वक्त कुछ न कुछ सोचती रहती है। नहीं, बस मैं ये सोच रही थी कि सानिया का रवैया मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सच्ची बात। भाई देखो, अगर वो अपने आप को मेहमान समझती है तो मेहमान बन के रहे, वरना बगैर नखरा किए घर वालों के साथ मिलजुल कर मोहब्बत से वक्त गुजारे। वो बहुत मजबूरी में यहाँ रह रही है ताई अम्मी, उसका दिल यहाँ नहीं लगता, वो क्या करे? भाई अगर उनका यहाँ पे दिल नहीं लगता तो कम से कम और लोगों का दिल तो ना दुखाए। मुझे तो ऐसा लगता है उनके रवैये से कि वो 2-4 दिन की मेहमान यहाँ पर आई। ताई अम्मी, मुझे लगता है सानिया गलतफहमी का शिकार हो गई है। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? मैं और उमर एक साथ ऑफिस जाते हैं ना, मुझे लगता है उसे अच्छा नहीं लगता। अस्तगफिरुल्लाह, तुमने ये बात महसूस कैसे की? अरे बेटा, उसने तो खुद अपनी पसंद से शादी की थी। इस वक्त भी मैं, खैर, आइंदा तुम ऐसी बात सोचना भी मत। बस ये मैंने कह दिया ना, आपसे अब सोचती रहिएगा इस पे। सोचने की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। बाबर, अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। वो अब्बा जी, आप अभी तक सोए नहीं? हाँ बेटा, नींद तो आ गई थी, मेरा आंख खुल गई। तुम बताओ, इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? वो कुछ दोस्तों के यहाँ था। खैरियत से? किस सिलसिले में? वो एग्जाम्स करीब है ना अब्बाजान, वो इसलिए स्टडीज कर रहे थे हम लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटे, अच्छे नंबरों से पास हो गए तो तुम्हें हम लंदन भेजेंगे। अब्बाजान, लंदन? मैं यहाँ भी तो पढ़ सकता हूँ ना। बेटे, यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है। सिंपल मास्टर्स करके तुम्हें यहाँ कौन जॉब देगा? लंदन में मेरे दोस्त हैं, मेरी उनसे बात हो चुकी है। दे विल लुक आफ्टर यू और तुम्हारी रहाइश वगैरह का पूरा इंतजाम कर देंगे। जैसे आप कहें अब्बाजान। मैं जाऊँ? जाओ बेटा, आराम करो। खुदा हाफिज़। शब खैर, शब खैर। आप तो इस तरह उससे सवालात पूछ रही है जैसे वो एग्जामिनेशन रूम में। लेकिन अब बेचारा कितना डर गया। मैं तो सिर्फ गपशप कर रही हूँ, तुम लोग आराम से बातें करो। वैसे भी मुझे तुम्हारी चॉइस पर कोई एतराज नहीं है। ये बाबर मुफ्ती जैसे लोग जो बज़ाहिर बहुत बहादुर, गैरतमंद और मर्दानगी का मुजाहरा करने वाले नजर आते हैं, अंदर से उतने ही कमजोर, बुज़दिल और रेत की दीवार साबित होते हैं। तुम और तुम्हारा माहौल उसके लिए खास अट्रैक्शन रखता है। साथ उम्र
ज्यादा दिन तुम्हारे शहर में गिरफ्तार नहीं हो सकेगा, इसीलिए मैंने बाबर मुफ्ती के हक में वोट दिया था। लेकिन मॉम, मुझे उससे कभी कभी बहुत डर लगता है। वो तो बिल्कुल अपने बाप की तरह लेक्चर्स देता है। कम ऑन बेबी, अब ये तुम्हारा काम है कि तुम ये कभी कभी मर्दानगी का मुजाहरा करने वाले बाबर मुफ्ती को किस तरह अपने कंट्रोल में करती हो। आई थिंक मेरी तरबियत तुम्हारे बहुत काम आ सकती है। ऑफ कोर्स मॉम, आ सकती है क्या, आ रही है।